से अगर वो उनको पकड़ लेते हैं, उसको छुड़ाने कौन जाएगा? उसका कमांडिंग ऑफिसर जाएगा। ये कल्चर पाकिस्तान और चाइना में नहीं है, हमारे में है। हमारा चीफ गया ना, क्यों गया? हमारे यहाँ कल्चर है ये कि हम फ्रंट लाइन पर जाकर अपने ट्रूप्स के साथ रहते हैं। आपको जमीनी हकीकतें कहां से पता चल रही? आपके पास कोई स्पेशल सैटेलाइट लगी हुई है? आपके पास कोई पेरिस्कोप लगा हुआ है? आपने कोई ड्रोन भेजा हुआ है? आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, ये मेरे हिसाब से, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, ये जो इररिस्पॉन्सिबल रेड हेयरिंग स्टेटमेंट्स जो हमारे आर्मी लैंग्वेज में कहा जाता है, कुछ भी कह दो, कोई सुरली छोड़ दो, आप कहते हैं कि जनरल हरिंदर सिंह साहब को रिजाइन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पाकिस्तान मीडिया के एम्प्लॉयमेंट में है क्या? आपके यहां से तनख्वाह आ रही है क्या? और अगर वो बोल रहा है कि डी एस्केलेशन का ओनस किस पर है, उस पर है जिसने PP-14 खाली नहीं किया। और अगर खाली नहीं किया तो अब इंडिया एक ऐसी चाल पर चल रहा है कि हम खाली करा लेंगे। खाली कराने में हमारे सैनिकों की, हमारे अफसर की शहादत हो गई, हमें मंजूर है, लेकिन हम आपसे खाली करवा लेंगे। आप जनरल पराग को नहीं जानते, मैं जानता हूं। जनरल पराग उस कैटेगरी का आदमी है जो सड़क पर पैदल चलता था, गाड़ी में नहीं चलता था। ये हो सकता है चाइना और पाकिस्तान फौज के लिए शायद नई बात हो कि एक जनरल पैदल चलता है। किसी दूसरे का गलत नाम मत लीजिए कि कभी आप बोलते पीटीआई ने बोला डी एस्केलेट, कभी आप बोल देते हैं कि जी एम्बेसडर मिस्री साहब ने बोल दिया कि डी एस्केलेट। अरे डी एस्केलेट चाइना करेगा, और चाइना को करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसको दिख गया कि कफन बांध के खड़ी है इंडियन फौज, जान लेने को तैयार है, जान देने को तैयार है। मुझे सिर्फ आपको बताना है और समझाना है, चाइना आपका और मेरा कॉमन एनिमी है, हमारा नहीं है। मान लो अभी, बड़ी अच्छी बात है। नहीं नहीं, अपनी जमीन उसको गिरवी ना रखें, ये 2 पैसे किसी काम के नहीं। कल साहब, जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब का बयानिया और है, और जो आपके एम्बेसडर है चाइना में उनका बयानिया और है। नरेंद्र मोदी साहब तो कहते हैं चीन हमारी टेरिटरी में आए नहीं, जबकि आपके जो एम्बेसडर चीन में हैं उन्होंने तो कह दिया है कि चीन जल्द ही अपने इलाके में वापस चला जाएगा। तो ये 2 बयानिए क्यों है भारत के अंदर? क्या नरेंद्र मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या आपके एम्बेसडर झूठ बोल रहे हैं? जय हिंद। आपका सवाल अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा मेरा सोच है। एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश से कभी झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा आप समझते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, मैं समझता हूं मेरे प्राइम मिनिस्टर के लिए। आपने जिन नैरेटिव की जब बात करी, अगर आप दोनों, अभी अभी जो आपने बोला है, आप, मैं बिल्कुल ऊंच नीच नहीं करूंगा, आप ईमानदारी से बताइएगा बात सही है कि नहीं। आपने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि 1 भी इंच लूज नहीं हुआ है, आपने अभी अभी कहा। और आपने साथ में यह भी कहा है कि हमारे एम्बेसडर चाइना में कहते हैं कि चाइना अपनी जगह पर वापस जाएगा। तो आप एक बात बता दीजिए, उन्होंने कहा, दोनों के बीच में कहां फर्क आ गई बात की? देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि चाइना, हमारी जो परसीव्ड LAC चाइना के अंदर है उसको क्रॉस कर कर आया है। जो इंडिया में चाइना की परसीव्ड LAC है उसको क्रॉस नहीं किया है। और हमारी फौज, जैसा कि हम एक प्रोग्राम में और भी आपको बता चुके हैं कि अगर पेंगेंगसो का बात कर लें एग्जैक्टली, तो हमारी परसीव्ड LAC चाइना के अंदर फिंगर नंबर 8 है। ये मैं कहता हूं, चाइना कहता है, पाकिस्तान कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है। पिछले 53 साल से ये कहा जा रहा है, कोई नई बात नहीं कर रहे। और हम ये भी मानते हैं एज इंडियंस कि चाइना की परसीव्ड LAC भारत के अंदर जो है वो फिंगर नंबर 4 पर है। बड़े क्लैरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, पूरा देश बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, और कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना ने
एलएस फिंगर नंबर 8 क्रॉस कर कर इंडिया में नहीं आया है। जो डिस्प्यूट है वो सो कॉल्ड नो मैन लैंड का है, जो 4 और 8 के बीच में है। इसी तरह हॉट स्प्रिंग का केस है, इसी तरह गलवान वैली का केस है। सो ये कहना कि दोनों बातें अलग हैं, मेरे ख्याल हम मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से गरम मसाला जरूर निकाल लें इसके अंदर से, क्योंकि टीआरपी का मामला होता है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी की जा रही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको जमीनी हकीकतें कहां से पता चल रही? आपके पास कोई स्पेशल सैटेलाइट लगी हुई है? आपके पास कोई पेरिस्कोप लगा हुआ है? आपने कोई ड्रोन भेजा हुआ है? आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, ये मेरे हिसाब से, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, ये जो इररिस्पॉन्सिबल रेड हेयरिंग स्टेटमेंट्स जो हमारे आर्मी लैंग्वेज में कहा जाता है, कुछ भी कह दो, कोई सुरली छोड़ दो, लोग अपने आप जंप मारते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। ये तरीका क्या? आप या कोई भी पॉलिटिशियन, मैं कहता हूं चाहे वो मेरे देश का हो चाहे किसी भी देश का हो, जब वो कहता है कि जमीनी, तो आपको क्या लग रहा है कि जो जमीन पे फौज लगी हुई है वो भजिया तल रही है? आपको क्या लग रहा है कि वहां पर वो लोग जो काम कर रहे हैं आप उनसे ज्यादा जानते हैं? नहीं कल साहब, तरीका होना चाहिए। हम जब तो आप नहीं ग्राउंड की जानते। जमीनी हकीकतों की बात करें तो करेक्ट बात करें। नहीं, जमीनी हकीकत करेक्ट बात होनी चाहिए। मुझे बताएं। आपके पास इस समय कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है जमीनी हकीकतों के बारे में कमेंट करने का, हमारा हक नहीं बनता। आप कहते हैं कि जनरल हरिंदर सिंह साहब को रिजाइन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पाकिस्तान मीडिया के एम्प्लॉयमेंट में है क्या? आपके यहां से तनख्वाह आ रही है क्या? आपके लोग वो कहते हैं। इंसान जिसने आउट ऑफ वे जाकर एक एग्रीमेंट, नहीं मैं वो उन लोगों में 130 करोड़ में से कितने लोग कहते हैं? आप एक जनरल पनाग की बात कर रहे हैं, वो भी मैनिपुलेटिवली बात कर रहे हैं। मैं मानने को नहीं तैयार हूं, मैं नहीं, मेरा खून मानने को यह तैयार नहीं है कि मेरे ओलिव ग्रीन का आदमी, वो एक सर्विसमैन जिसने 40 साल अपने खून में ग्रीन कलर घोला है, बना है, जनरल पनाग है वो, मैं हूं वो। हो नहीं सकता कि उसका कोई गलत बात, उसका इंटरप्रिटेशन आप निकाल लें, ये एक मर्जी है। चाहे वो इंडियन प्रेस निकाले, चाहे इंडियन पॉलिटिशियन निकाले। राहुल गांधी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा ना कि हमने कुछ जर्नलों को बोलते सुना है। जनाब मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, चलिए आपने तो कम से कम एक नाम बोला, जनरल पनाग। आप जनरल पनाग को नहीं जानते, मैं जानता हूं। जनरल पनाग उस कैटेगरी का आदमी है जो सर पैदल चलता था, गाड़ी में नहीं चलता था। ये हो सकता है चाइना और पाकिस्तान फौज के लिए शायद नई बात हो कि एक जनरल पैदल चलता है। आप जिस चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप उसका करेक्ट जो वर्ड है, अगर वो गुड है, गुड का मतलब निकलना चाहिए अच्छा, गुड का मतलब ये नहीं निकलना चाहिए बहुत खराब। ये गलत बात है। देखिए आपने पीटीआई का जरिया दिया है, आपने बहुत अच्छा किया, प्रूफ दिया। मैं आपको सामने आप ही का दिया हुआ प्रूफ पढ़ रहा हूं कि पीटीआई बोलता है कि ओनस लाइज ऑन चाइना टू डी एस्केलेट। यही बोला आपने? यही बोला है? ओके। आप एक बात बताइए, बॉर्डर पर आया कौन था? चाइना आया था। उसने परसीव्ड एलएसी जो पिछले 53 साल से मेंटेन करी है, क्रॉस किसने करी थी? चाइना ने करी थी। तो साहब डी एस्केलेट कौन करेगा? पाकिस्तान थोड़ी ना करेगा, यूएसए थोड़ी ना करेगा, चाइना करेगा। आप आए बॉर्डर तक, आपने चालाकी करी, वो करी, ये करी, जो भी वर्ड्स बोले जा सके, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन आपने वो 53 साल की एलएसी को भंग किया, उसको क्रॉस किया, तो एस्केलेशन किसने किया? डी एस्केलेट कौन करेगा? सीधी सीधी बात। अगर 6 बजे तक उन्होंने PP-14 खाली करना था और पीछे जाना था, तो कौन चेक करेगा? पाकिस्तान आके चेक थोड़ी ना करेगा, इंडियन फोर्सेस चेक करेंगी। और अगर वो इंडियन फोर्सेस की पेट्रोल जाकर चेक करती है और किसी भी चालाकी से, जिसको बोलते हैं ट्रेचरी से, अगर वो उनको पकड़ लेते हैं, उसको छुड़ाने कौन जाएगा? उसका कमांडिंग ऑफिसर जाएगा। ये कल्चर पाकिस्तान और चाइना में नहीं है, हमारे में है। हमारा चीफ गया ना, क्यों गया? हमारे यहाँ कल्चर है ये कि हम फ्रंट लाइन पर जाकर अपने ट्रूप्स के साथ रहते हैं।
अगर हम फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लीडरशिप देते हैं, ऑफिसर कार्डर देता है। मुझे आप एक बात बता दीजिए, आप कैसे बोल सकते हैं कि पीटीआई ने कुछ गलत बोला? आप खुद पढ़ रहे हैं, मैं भी उसी को आपके द्वारा सुन रहा हूं। और अगर वो बोल रहा है कि डी एस्केलेशन का ओनस किस पर है, उस पर है जिसने PP-14 खाली नहीं किया। और अगर खाली नहीं किया तो अब इंडिया एक ऐसी चाल पर चल रहा है कि हम खाली करा लेंगे। खाली कराने में हमारे सैनिकों की, हमारे अफसर की शहादत हो गई, हमें मंजूर है, लेकिन हम आपसे खाली करवा लेंगे। और अभी उसी के अगले दिन जब बात होती है तो दोनों जनरल क्यों एग्री करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल इसको खाली किया जाएगा। जहां तक अगर कोई किसी बात पर आप लेना भी चाहें कि ट्रुप्स बिल्डअप हो रहा है, ट्रुप्स बिल्डअप हो रहा है, हम तो नहीं छुपा रहे। चाइना क्यों छुपा रहा है? हम अगर बोल सकते हैं कि 20 आदमी हमारे शहादत को प्राप्त हुए हैं, वो ये क्यों नहीं बोल सकता कि हमारा भी नहीं हुआ है? छुपाता कौन है? चोर छुपाता है, जिसको गिल्ट है वो छुपाता है। एस्केलेट जिसने किया है उसे डी एस्केलेट करना पड़ेगा, उसे फिंगर 8 पर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने फिंगर 8 की सैंक्टिटी को भंग किया है। इसलिए पीटीआई आपको बोल रहा है कि ओनस लाइज ऑन चाइना। हमारे एम्बेसडर बोल रहे हैं ओनस लाइज ऑन चाइना। आप इसमें देख लीजिए, 8 और 4 के बीच में कम से कम 8 से 9 किलोमीटर का इलाका है। हम कहते हैं हम आपको 8 से, और आज से 53 साल तक आप पिछले 8 से पीछे रहे ना। सिरिजाप में आप क्यों रहते थे? सिरिजाप 1 और 2 में क्यों रहते थे? आप मुझे बता दीजिए। इसीलिए तो रहते थे क्योंकि आपने कभी भी 8 से क्रॉस नहीं किया। आपकी पेट्रोल 8 से लेकर 4 तक जाकर वापस आ जाती थी, हमारी 4 से लेकर 8 तक वापस आ जाती थी। बड़ा से अगर इसको किसी ने भंग किया है तो साहब वही तो करेगा उसे डी एस्केलेट। किसी दूसरे का गलत नाम मत लीजिए कि कभी आप बोलते पीटीआई ने बोला डी एस्केलेट, कभी आप बोल देते हैं कि जी एम्बेसडर मिस्री साहब ने बोल दिया कि डी एस्केलेट। अरे डी एस्केलेट चाइना करेगा, और चाइना को करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसको दिख गया कि कफन बांध के खड़ी है इंडियन फौज, जान लेने को तैयार है, जान देने को तैयार है। तो क्या ये अपने आप में एक फक्र की बात नहीं है कि हमारे यहाँ पहली बात कोई चीज छुपाई नहीं जाती? अगर सही में जैसा कमर चीमा जज साहब ने कहा है कि 50 से 60 किलोमीटर का एरिया चला गया, कमर चीमा साहब कृपया कर कर एक बार ग्राउंड पर हो आइए। अच्छा चलिए, ग्राउंड पे खैर हो पाना मुश्किल रहेगा शायद आपके लिए। सैटेलाइट इमेजरी को, पेड सैटेलाइट इमेजरी को यूएस से या कहीं से या चाइना से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, उनको बोलिए कि वो उसकी मेजरमेंट करके दे दें। अगर फिंगर 4 से लेकर 8 के बीच में 50 किलोमीटर का इलाका दिख जाए तो जनाब कर्नल शैलेंद्र सिंह पाकिस्तान आने को तैयार हैं, आपका जूता मेरा सिर। लेकिन अगर ये 50 किलोमीटर नहीं है तो सर कोई ना कोई सिर अवेलेबल जरूर होना चाहिए किसी का, और कहीं ना कहीं किसी का जूता जरूर अवेलेबल होना चाहिए रेसिप्रोकेशन पर। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपस में बिल्कुल क्लैरिटी से बात, मुझे सिर्फ आपको बताना है और समझाना है। चाइना आपका और मेरा कॉमन एनिमी है, हमारा नहीं है। मान लो अभी बड़ी अच्छी बात है, नहीं नहीं, राजा फैजल ने कल बड़ा अच्छा कहा कि चाइना, वो चाइना नहीं, यूएसए कभी भी किसी का अपना नहीं हुआ। हम आपको 40 साल बोलते रहे, आपको समझ नहीं आई। आज अगर वो अपनी फोर्सेस एशिया में मूव कर रहा है, अब आपको समझ आ रही है कि ये इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगर हम आपको चाइना की सीपैक के बारे में गाइड करते हैं, आपको बोलते हैं अपनी जमीन उसको गिरवी ना रखें, ये 2 पैसे किसी काम के नहीं, आप उससे ज्यादा पैसा इंडिया से ट्रेड करके कर लेंगे। लेकिन आपको अभी नहीं समझ आ रही, आपको 40 साल यूएस से नहीं समझ आया था, हम शुरू से बता रहे थे।